बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, खबर यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है। हुकूमत ने भी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली है और अब हुकूमत की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस पर बात करेंगे। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला हो चुका है और वफाकी काबीना में 10 नए वज़रा शामिल किए जाएंगे। इस पर भी बात की जाएगी। जबकि मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का तलब करने का पीर को फैसला हो गया है। अहम तरीन कानून साजी जो है वो मुश्तरका इजलास में होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ और इस कमेटी को बताया गया कि हुकूमत के साथ राब्ते के लिए मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया है और हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि दो जो बड़े मुतालबात हैं उन पर बातचीत का आगाज किया जाए। एक तो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील है और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई है। हुकूमती हल्के को यह कहना है कि मुज़ाकरात तो होंगे लेकिन पेश की शराइत के बगैर होंगे। हुकूमती ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो राब्ता हुआ है उसमें वो पहले वाले मुतालबात जो है वह अब मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत ये भी समझती है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि इंतशार जो है वो मसले का हल नहीं है और हुकूमत ने इस हवाले से आपस में मुशावरत का आगाज़ कर दिया है ताकि एक ऐसी मौसर कमेटी तश्कील दी जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस 5 रुकनी कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात किस हद तक आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं, जिसके इम्कानात बज़ाहिर कम ही नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब भी 2 मुतालबात है उनको हुकूमत किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कमीशन बनाने के लिए हम हुकूमत किसी तौर पर भी आमादा नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत के बस में कुछ भी नहीं है। इस हवाले से जो भी मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट का मामला है। 9 मई के हवाले से कौमी तनसीबात पर जो हमलों के हवाले से इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या कारकुनों पर हैं, एस्टेब्लिशमेंट उससे पीछे किसी तौर पर भी हटने को तैयार नहीं है। इसलिए मुज़ाकरात तो होंगे लेकिन जो बुनियादी एजेंडा है शायद उस पर ना हो। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 2 रोज़ से ये बात देखने को मिली है कि कौमी असम्बली का इजलास होता है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उस अंदाज से हंगामाराई या शोर शराबा नहीं करते, बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तकारीर करते हैं और ऐवान से कार्रवाई का हिस्सा बनकर वापस चले जाते हैं, जो कि एक खुशाइंद अमल है। हुकूमत भी ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के फोरम पर अपना भरपूर मौक़िफ़ और किरदार अदा करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला हुआ है पीर को। एक में तो मदारस रजिस्ट्रेशन का जो बिल है जिस पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान खासा मामला संगीन हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए दोबारा उसको पेश किया जाएगा और उसमें रद्दोबदल के बाद उस बिल को अब मंजूर कराया जाएगा। ये भी बताया गया है कि कुछ और भी ऐसे बिल हैं जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कराए जाएंगे। कुछ बिल तो वो भी हैं जो कि साबिक सदर आरिफ अलवी के दौर में वापस आए थे और वो अभी तक इल्तिवा का शिकार है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने यह फैसला किया है और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि वफाकी काबीना में तोसी कर दी जाए। वफाकी काबीना में 10 नए वज़रा को शामिल करने का फैसला किया गया है। इनमें इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी, रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, उनको वफाकी काबीना में शामिल किया जा रहा है। अटक से मुस्लिम लीग नवाज की 2 सीटें कौमी असम्बली की शेख आफ्ताब अहमद को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है, जबकि मानसेरा से सरदार मोहम्मद यूसुफ को वफाकी काबीना में शामिल किया जा रहा है। बैरिस्टर अकील के बारे में बताया गया है कि वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ एक MNA साद वसीम, उनको भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। कुछ और नाम भी हैं जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि जो पुराने लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, उनको वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए ताकि वफाकी काबीना की कारकर्दगी जो है और मजीद बेहतर से बेहतर हो सके। हुकूमत ये समझती है और हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बने, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से आमादगी जाहिर नहीं की है। इसलिए जो वजारतें खाली रह गई थी
उनको अब मुस्लिम लीग नवाज ने अपने लोगों में तकसीम करने का फैसला किया है। पीटीआई का एक अटल फैसला है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन हुकूमत का साथ जो है वो देती रहेगी। और अब भी पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो 20 दिसंबर को फिर अगला दौर हो रहा है, ताकि दोनों जमातों के दरमियान जो कुछ दूरियां हैं, तफावत हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको दूर किया जा सके। पहले जो मीटिंग हुई है उसमें खासी हद तक पेशरफ्त हुई है और दोनों अतराफ से शेयर किए गए हैं अपने अपनी डिमांड्स, और फैसला हुआ है कि आपस में मिल बैठकर मुशावरत के साथ इन तमाम तर मामला को हल किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त सारी नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर है, और देखना ही है कि इस मुज़ाकरात में ऊँट किस कर बैठेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आया बानी पीटीआई की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक ये मुज़ाकरात होते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जाते हैं कि वो शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, वो अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।